कुछ दिन पहले अमेरिका के व्हाइट हाउस के सामने एक अफगान नेशनल रहमानुल्लाह ने 2 यूएस नेशनल गार्ड्स पर हमला किया था, जिसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। अब एक और अफगान को गिरफ्तार किया गया है, इसलिए कि वो भी अमेरिका में हमला करना चाहता था। ये न्यूज़ जरा देखे। अफगान टिकटॉक यूजर सजेस्टेड ही वाज बिल्डिंग बॉम्ब टारगेटिंग फोर्ट वर्थ। ये बयान अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी डीएचएस ने जारी किया है। डीएचएस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो अमेरिका को किसी भी तरह के खतरे से बचाने के लिए काम करता है, और इसमें तकरीबन 26,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। इस डिपार्टमेंट का कहना है कि ये अफगान, जिसका नाम मोहम्मद अलोकजाई बताया जा रहा है, इसने टिकटॉक पर एक वीडियो डाली है जिसमें उसने ये इंटेंशन जाहिर किया है कि वो एक बॉम्ब बना रहा था, जिसमें वो फोर्ट वर्थ, जो अमेरिका के टेक्सास स्टेट में एक इलाका है, उसको टारगेट करना चाहता था। Authorities say they have thwarted a plot being hatched right here in North Texas to blow up a building in Fort Worth. मतलब कि अमेरिका के टेक्सास स्टेट में हमला करने वाला था, यह बयान दिया है डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने। तो उसके फौरन बाद एफबीआई और एंटी टेररिज्म वाले आ गए और इस बंदे को अरेस्ट कर लिया। अब यहाँ इन डेवलपमेंट्स को जरा देखें कि एक के बाद देख कुछ ही दिनों के अंदर 2 अफगान नेशनल्स टेररिज्म यानी दहशतगर्दी के अमल में गिरफ्तार होते हैं। पहले वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने हमला होता है, जो कि बिल्कुल ना मानने वाली बात है। किस तरह एक बंदा इतने सिक्योर एरिया में गन लेके आता है और यूएस नेशनल गार्ड्स पर फायरिंग करता है, बिल्कुल ही व्हाइट हाउस के सामने, और अमेरिका के इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी वालों को कोई खबर नहीं होती। और इसके बाद एक और हमला प्लान किया जाता है एक अफगान नेशनल की तरफ से। तो ये दोनों वाकया हैरान कर देने वाले हैं, और साथ साथ बंदे को ये भी शक होता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। देखिए, पिछले दिनों जब व्हाइट हाउस में हमला हुआ, तो उसके बाद एक रिपोर्टर ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि ये किस तरह इतने सिक्योर एरिया में एक बंदा गन लेके आता है और इन लोगों पर फायरिंग करता है। मतलब ये कैसी सिक्योरिटी रखी हुई है आप लोगों ने। तो इस बात पर डोनाल्ड ट्रंप को बहुत गुस्सा आ जाता है, और वो उस रिपोर्टर से कहता है कि यू आर स्टूपिड। और ये सिर्फ एक बार भी नहीं, 2-3 बार कहता है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप रिपोर्टर्स को एक तस्वीर दिखाता है, जो कि उसने कई बार पहले भी दिखाई होती, और यहाँ पर वो रिपोर्टर्स से कहता है कि आई एम शोइंग इट अगेन। अब ये तस्वीर किस चीज की है और वो क्या साबित करना चाहता है इस तस्वीर से, आइए जरा इसके बारे में जानते हैं। सन 2021 में जब अमेरिका अफगानिस्तान से वापस जा रहा था, तो वो अपने बंदों को वापस ले जाने के साथ साथ उन अफगानियों को भी अपने साथ अमेरिका ले जाने लगा, जिन्होंने अफगानिस्तान में रहकर अमेरिका की मदद की थी, यानी अमेरिका के लिए काम किया था। इसको उन्होंने ऑपरेशन एलाइज वेलकम का नाम दे दिया। अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा कार्गो प्लेन बोइंग C-17 अफगानिस्तान भेजकर अपने सारे अफगान एलाइज को अमेरिका ले जाने लगा, और इसके नतीजे में एक बड़ी तादाद में अफगान नेशनल्स अमेरिका मुंतकिल हो गए। अब ट्रंप कह रहा है कि यह फैसला चूंकि जो बाइडेन ने किया था, और ये लोग जो अमेरिका आ गए, तो इनकी कोई चेकिंग नहीं हुई थी। ये नहीं देखा गया था कि क्या ये लोग अमेरिका में रहने के काबिल है या नहीं। तो आजकल ये जो अमेरिका में हमले हो रहे हैं और अफगान नेशनल्स गिरफ्तार हो रहे हैं, ट्रंप का मकसद था कि ये सब जो बाइडेन की गलती, और उसी वजह से आज हमारी सिक्योरिटी खतरे में है। यानी वो कह रहा है कि ऑपरेशन एलाइज वेलकम एक फेल्ड ऑपरेशन था। तो देखिए, बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जब से प्रेसिडेंट बना है, तब से उसकी पॉपुलैरिटी कम होने जा रही है। पहले एक इंडियन ओरिजिन ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बन गया, जो कि एक डेमोक्रेट था और ट्रंप के खिलाफ था। इसके अलावा भी मुख्तलिफ स्टेट्स में इलेक्शन में उसने फेलियर फेस कर लिया। तो अब वो लोगों से ये कहकर अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाना चाहता है कि ये देखो, अगर आप मेरे अपोजिशन वालों को वोट देंगे, तो इस तरह के वाकयात होंगे और अमेरिका अनसेफ होता चला जाएगा। तो इन सारी बातों का मतलब ये है कि ये जो यक के बाद देख रहे 2 अफगान गिरफ्तार हुए हैं, या तो सच में ये दहशतगर्द थे और अमेरिका में बदमनी फैलाना चाहते थे, या फिर ट्रंप ने इनको हायर किया था ताकि न्यूज़ में अफगानियों के नाम आए, और मैं लोगों से कह सकूं कि देखो, अगर आप मुझे वोट नहीं देंगे, तो दूसरी हुकूमतें इस तरह के पॉलिसीज बनाएगी जिसकी वजह से अमेरिका को नुकसान पहुंचेगा। यानी ट्रंप इन वाकयात से अपना नैरेटिव मजबूत करना चाहता है। अब आखिर में आपसे एक सवाल है, क्या ये लोग वाकई हमला करना चाहते थे, या ये सब एक ड्रामा था जो ट्रंप अपनी पॉपुलैरिटी के लिए बनाना चाहता था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।